हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं पढ़ा तो ऊपर आपको लिंक मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है जो लिंग्विस्टिक की ब्रांचेज हैं वो सिंपली डिफाइन की हुई हैं। अभी एक ब्रांच में उठा रहा हूँ लिंग्विस्टिक की, जिसका नाम है फोनेटिक्स। उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन ये है: द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज़ स्पीच साउंड। जो भी इंसान के किसी जानदार लिविंग चीज़ के जो साउंड है उसकी स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। अभी फोनेटिक्स के अंदर भी हमें बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। फोनेटिक्स के भी टाइप्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करते हैं, और आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो ये फोनेटिक्स थी जो हम स्पीच साउंड जो है स्पीच करते हैं, बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। नंबर 1 टाइप ऑफ फोनेटिक्स इज़ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को क्या कहते हैं? दिस स्टडीज द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को कहते हैं कि जो हम बोलते हैं तो हम अल्फाज सोच के बोलते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं हम, मतलब पैदा करना, बनाना, अल्फाज हमें अपने मुंह से निकालते हैं, तो ये हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जानदार जो भी लिविंग थिंग है वो सारी चीज़ें जो अल्फाज प्रोड्यूस करते हैं, वो बोलना जब शुरू करते हैं तो हम कहते हैं उसको, वो अल्फाज बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आप लिखी हुई है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी इंसान कुछ बोल रहा है, कुछ कहना चाहता है, तो वो जो बोल रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, और जो ये प्रोड्यूस करता है साउंड उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। तो ये ध्यान से आप इसको ज़रा गौर करें। ठीक है। तो हमारे पास तीसरा टाइप जो फोनेटिक्स का है वो हमारे पास है अकॉस्टिक्स फोनेटिक्स। इसकी क्या है डेफिनेशन? अकॉस्टिक फोनेटिक्स, दिस स्टडीज डील्स विथ द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर टू द लिसनर। तो एक लिसनर है, यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं, इमोजी देख रहे हैं। एक इमोजी है जो मुंह को पट्टी लगी हुई है, मतलब इसका ये सिर्फ लिसनर का लिसन कर रहा है। दूसरा ये जो हंस रहा है या कुछ बोल रहा है तो ये स्पीकिंग कर रहा है, तो इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये फिजिकल ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। तो ये बोल रहा है तो इसका मुंह जो है वो फिजिकल ट्रांसमिशन है। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई कुछ कह रहा होता है इशारों में, मीन्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वो मुंह को मूवमेंट करा रहा होता है, तो अपने फेस को, अपने माउथ को, अपने लिप्स को मूवमेंट कराता है, तो उससे भी हमें कुछ पता चलता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो इसको हम कहते हैं कि अकॉस्टिक्स फोनेटिक्स। ठीक है। तो अभी हमारे पास नंबर 3 पे जो है वो है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडियो, यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑडियो। ऑडियो क्या होता है? ठीक है। दिस स्टडीज द रिसेप्शन, मीन्स हासिल करना, एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड ऑफ लिसनर। तो ये डिपेंड करता है लिसनर के ऊपर कि पहले तो लिसनर जो स्पीच सुन रहा है या कुछ रिटन वर्क्स पढ़ रहा है, कोई नावल पढ़ रहे हैं हम, कोई बुक पढ़ रहे हैं हम, या कोई स्पीच सुन रहे हैं हम, वो कौन सी भी लैंग्वेज हो, पहले तो हम उसको अच्छे से सुने कि क्या कहता है, फिर उसको समझें कि वो कहना क्या चाहता है। तो सुनना और समझना, इसको कहते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। ठीक है। तो उस हिसाब से हमने फोनेटिक्स को जो है 3 वेज में पढ़ा है। एक फोनेटिक्स क्या काम क्या है? आवाज़ पैदा करना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और दूसरा पैदा हो गया साउंड, मतलब मैंने कुछ सोच लिया बोलने के लिए, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे को सुनाना चाहता हूँ, तो ये क्या काम करेगा? ये होगा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो मैं साउंड अपना ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दूसरे के पास। अभी क्या होगा, दूसरा जो है वो लिसनर है, वो उसका काम क्या है? वो क्या करेगा? वो रिसीव करेगा एंड परसीव करेगा, परसेप्शन ऑफ साउंड। एक पैदा करेगा, बोलेगा, और दूसरा हासिल करेगा, तो उसको हम बोलते हैं परसेप्शन ऑफ